दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से 45,000 प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक की बहाली होगी। अब कैबिनेट का भी मंजूरी मिल गया है। तो चलिए आज के डेट का आप न्यूज़ देख लीजिए। साथ में आप लोगों को यह भी बताएंगे कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना मांगा जा रहा है, लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या है और आप लोगों को नियुक्ति नियमावली भी दिखाएंगे। तो नियमावली में सब कुछ क्लियर है, तो अच्छे तरीके से इसको आप समझ लीजिए, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। यह आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 45,000 प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक में पदों की दी गई मंजूरी, बीपीएससी करेगा बहाली। 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा घोषणा की गई थी कि बिहार में प्रधानाध्यापक की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी और इसके 3 दिन बाद 18 अगस्त को शिक्षा विभाग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमावली भी पब्लिश कर दिया। नियमावली पहले से ही बनकर तैयार है और आप देखिएगा सितंबर के फर्स्ट वीक में कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गया है। बहाली की प्रक्रिया बहुत जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। जब 15 अगस्त को घोषणा किया गया था तो उस समय शिक्षा मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि 2 महीने में बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और बीपीएससी से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इस प्रक्रिया को आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। लिखित परीक्षा जल्द से जल्द ले करके पूरे फाइनल प्रक्रिया को कंप्लीट कर दीजिए। अगले 2 महीने में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। इसी साल के लास्ट तक विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा और अगले साल 2022 में मार्च में एग्ज़ाम लिया जाएगा। फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम रहने के कारण से कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, तो मार्च अप्रैल में इसका लिखित परीक्षा भी ले लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर पोस्ट से डिटेल्स देख लीजिए और आगे आप लोगों को नियमावली भी दिखाएंगे, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितना दिनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 150 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 अंक काटे जाएंगे, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 1 अंक का, 0.25 अंक नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा पोस्ट से रिलेटेड है, तो 40,518 प्रधान शिक्षक का है और 5334 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों की सृजन की कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई है। बाकी यहाँ पर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधान शिक्षक का संवर्ग जिला होगा और प्रधानाध्यापक संवर्ग प्रमंडलीय स्तरीय होगा। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड है और इतने ही पदों को प्रत्यारोपित भी कर दिया गया है, यानी जो भी अभी टीचर है, पहले से टीचर है, तो टीचर का ही हेड मास्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन होना है। तो सिलेक्शन होने के बाद जो भी खाली पोस्ट है इस पर नई बहाली भी फिर बाद में की जाएगी नियोजित शिक्षक का। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा और इसमें आप लोगों को जो सैलरी मिलेगा, हर महीने सैलरी मिलेगा। राज्य कर्मचारी की तरह जितने भी राज्य से रिलेटेड स्टाफ है उस तरह से आपको सैलरी मिलेगा। नियोजित शिक्षक की तरह नहीं कि 6 महीने पर आपको सैलरी मिलेगा, हर महीने सैलरी दी जाएगी। बाकी चलिए आप नियमावली देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। यह प्रधान शिक्षक पोस्ट का ऑफिशियल नियमावली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नियमावली बिहार राज्यकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2021 कही जाएगी और इसके अंतर्गत जो बहाली होगी 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 8 तक और प्रधानाध्यापक पोस्ट की जो बहाली होगी 9 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 12 तक। तो यह जो संबंधित है आप कह सकते हैं कि मिडिल स्कूल तक 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 तक। इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। शिक्षक से अभिप्रेरित है कक्षा 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक। बाकी आगे यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए। प्रधान शिक्षक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता, यहाँ पर आप देख लीजिए। पहला है भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी, अदर स्टेट वाले भी भर पाएंगे इस फॉर्म को। इसके बाद दूसरे नंबर पॉइंट में है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम, BA BSc BCom 50% अंकों के साथ। इसके बाद यहाँ पर DLED का भी अलाउ है। अगर आपको ये डाउट है कि DLED किए हैं तो क्या भर पाएंगे या नहीं, तो आप प्राइमरी लेवल में भर पाइएगा। प्रधान शिक्षक 1 से 5 और 6 से 8 तक में आप DLED का भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए। इंटर पास अगर आप हैं तो नहीं भर पाइएगा, ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और 5% का छूट है SC ST कैटेगरी में महिला दिव्यांग का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद है वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। 2012 या इसके बाद जब भी एग्जाम लिया गया है तो TET में अगर आप पास है, एक बार भी पास है, तो इस फॉर्म को आप भर पाइएगा। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में देख लीजिए। एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा जा रहा है प्रधान शिक्षक के लिए न्यूनतम 8 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचायती राज संस्था
एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। अगर 8 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो भर पाइएगा आप फॉर्म को। आयु के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन प्रधानाध्यापक पोस्ट में है कि मिनिमम 31 साल एज होना चाहिए। आरक्षण का तो सभी कैटेगरी का इसमें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिस अकॉर्डिंग मिलता है। नियुक्ति की प्रक्रिया तो सबसे पहले यहाँ पर है शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियरेंस करके अधियाचना आयोग के पास यानी बीपीएससी के पास भेजेगी। इसके बाद फॉर्म निकाला जाएगा, फॉर्म का भी कुछ फीस रखा जाएगा। इसके बाद फॉर्म भरना है, इसके बाद लिखित परीक्षा लिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा OMR सीट पर ही लिया जाएगा ऑफलाइन, और इस एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद अभी पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में डिटेल्स नहीं है कि क्या कितना क्वेश्चन यहाँ पर किस विषय से पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। परीक्षा 2 घंटे की होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो टोटल जो क्वेश्चन है 150 है। तो जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं टीचर से रिलेटेड, इसमें 50 क्वेश्चन बाल विकास से रिलेटेड पूछा जाता है और 100 क्वेश्चन मैथ साइंस जीके इन सभी विषय से मिलाकर पूछा जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही रखा जाएगा, नहीं तो जैसा बीपीएससी की ओर से परीक्षा ली जाती है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें मैथ जीके साइंस करेंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड मिलाकर 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि आपको बाल विकास से रिलेटेड भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टीचर से रिलेटेड जॉब है तो इसलिए इसमें टीचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा प्रमाण पत्रों की जांच, तो इसके बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा और रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और अगर प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाते हैं तो यहाँ पर आप जो भी पेमेंट दिया गया है सरकार की ओर से, जितने दिन आप जॉब किए सभी राशि की वसूली भी की जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद है परिवीक्षा अवधि, यह प्रोबेशन पीरियड है, तो सभी जॉब में रहता है 2 साल के लिए रखा जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो सभी जितने भी गवर्नमेंट जॉब है सभी में इसी तरह का कंडीशन रहता है, 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद है विभागीय परीक्षा से रिलेटेड है, वरीयता सूची है, स्थानांतरण, तो प्रधान शिक्षक का पद स्थानांतरणीय होगा, यानी एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफ़र हो सकता है, आप करवा सकते हैं। अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में यहाँ पर है, सेवा शर्त है, अनुकंपा के बारे में यहाँ पर है, आचार संहिता, तो टीचर से रिलेटेड यहाँ पर यह प्रधानाध्यापक पोस्ट का ऑफिशियल नियमावली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 कही जाएगी, और यह जो संबंधित है कक्षा 9 से लेकर 10 तक और कक्षा 11वीं से लेकर 12वीं तक संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9 से 10, 11 से लेकर 12 तक। प्रधान शिक्षक का जो पोस्ट संबंधित है मिडिल स्कूल तक, 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 8 तक। और यहाँ पर जो संबंधित है प्रधानाध्यापक हेड मास्टर का जो पोस्ट संबंधित है हाई स्कूल आप कह सकते हैं, कक्षा 9 से 10, 11 से लेकर 12 तक। अब चलिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लीजिए। प्रधानाध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, और नियुक्ति के लिए यहाँ पर कंडीशन जो है भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य के निवासी हो, और इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है 50% अंकों के साथ पीजी होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर यानी MA MSc होना चाहिए। 5% का छूट है SC ST, इसके बाद दिव्यांग कैटेगरी में महिलाओं का। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा इसमें जो मांगा जा रहा है मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd होना चाहिए। प्रधान शिक्षक यानी मिडिल स्कूल तक DLED भी अगर आप किए हैं तो भर पाइएगा, लेकिन इसमें हाई स्कूल वाले में प्रधानाध्यापक हेड मास्टर पोस्ट के लिए जो होना चाहिए PG होना चाहिए, साथ में BEd होना चाहिए। इसके बाद है 2012 या इसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होना जरूरी है। TET एग्जाम भी पास होना चाहिए। अब अनुभव के बारे में इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर अभी आप मिडिल स्कूल यानी माध्यमिक शिक्षक है, मिडिल स्कूल तक है, तो इसमें आपको न्यूनतम 10 वर्ष का लगातार सेवा होना चाहिए। प्राइवेट से रिलेटेड अगर आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है CBSE स्कूल से रिलेटेड तो 12 वर्ष का लगातार सेवा होना चाहिए। यहीं पर अगर यहाँ पर देखिएगा उच्च माध्यमिक शिक्षक है यानी हाई स्कूल से रिलेटेड अगर आप अभी टीचर हैं तो 8 वर्ष का लगातार सेवा होनी चाहिए, और CBSE में जैसे कक्षा 11वीं 12वीं का अगर आप टीचर है तो 10 वर्ष की लगातार सेवा। यहाँ पर दोनों अलग अलग है। मिडिल तक के अगर आप टीचर हैं, माध्यमिक यहाँ पर दिया हुआ है 10 वर्ष का सेवा होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल के टीचर हैं तो 8 वर्ष का यहाँ पर मांगा जा रहा है एक्सपीरियंस। इसके बाद आयु के बारे में है, तो आयु के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए।
प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक अगर आप पोस्ट के लिए भर रहे हैं और अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब में हैं, टीचर हैं, सरकारी स्कूल के टीचर हैं, इसमें न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र का कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा तो अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, न्यूनतम का भी कोई कंडीशन नहीं। यही अगर आपके पास प्राइवेट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, CBSE स्कूल से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो न्यूनतम आयु 31 साल होना चाहिए, अधिकतम 47 साल। लेकिन जो बिहार सरकार के जो टीचर है, चाहे वो पंचायत टीचर हो या फिर नगर निकाय के शिक्षक हो, तो इसके लिए अधिकतम न्यूनतम उम्र का कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ प्राइवेट के लिए यहाँ पर न्यूनतम अधिकतम उम्र का कंडीशन रखा गया है। ये दोनों पे लागू होगा, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक दोनों के लिए। बाकी आरक्षण का लाभ इसमें भी आपको मिलेगा। इसके बाद है नियुक्ति की प्रक्रिया। तो रोस्टर क्लियरेंस के बाद आयोग के पास अधियाचना भेजी जाएगी, इसके बाद फॉर्म निकाला जाएगा। और यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड है कि आपको जो भी यहाँ पर पेमेंट दी जा रही है तो बैंक खाते के माध्यम से साक्ष्य आपको देना पड़ेगा कि आप जॉब कर रहे हैं इससे रिलेटेड। इसके बाद है पाठ्यक्रम के बारे में। तो इस एग्ज़ाम में भी टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हो रहेगा जिसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 120 मिनट की होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो एक आपका सही क्वेश्चन कट होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्रों की जांच से रिलेटेड है, सब कुछ यहाँ पर चेक किया जाएगा। इसके बाद ही आपका ज्वाइनिंग होगा। इसके बाद यहाँ पर परिवीक्षा अवधि है, 2 साल के लिए रहेगा। इसके बाद विभागीय परीक्षा के बारे में है। वरीयता सूची स्थानांतरण, तो इसमें प्रधानाध्यापक का पद स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र भी आप करवा सकते हैं। और अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में है। अनुकंपा से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। आचार संहिता के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर टीचर से रिलेटेड आपको क्या क्या यहाँ पर काम से रिलेटेड है, क्या क्या आपका भूमिका होनी चाहिए।